17 साल से यहाँ पर एक ही हुकूमत है। इसकी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं है कि एक सूबे में वफाक में एक पार्टी की हुकूमत 17 साल से हो। ये मामूली बात नहीं है कि मुल्क का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स हो कराची का, वो खत लिखे कि आज हमारे मेंबरान को खत भी आते हैं भत्ते की वसूली के लिए और साथ गोली भी आती है। ये मामला क्यों पैदा हुआ? क्या हमने अरबों रुपए हम हर महीने पुलिस पर खर्च नहीं करते? क्या पुलिस का काम सिर्फ ये रह गया है कि वो सियासी ओहदेदारों को और सरकारी एहलकारों को दिन रात एक प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं, एक डाला आगे लगा हुआ है, एक पीछे लगा हुआ है, यहां से एयरपोर्ट जा रहे हैं। अगर आप लोग अपने शहर के अंदर अपने आप को महफूज तस्वर नहीं करते, जरा उस आदमी का सोचें जो गरीब आदमी, वो क्या अपने आप को तस्वर करता होगा। अगर इस शहर में वजीर जो है वो दफ्तर से एयरपोर्ट तक 2 डालों के बगैर नहीं जा सकता, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? आज भी कराची के लोगों को पानी मुयसर नहीं है, जो सूबाई काम है। पैसे सूबे के पास आते हैं। एनएससी अवार्ड में मनो अन एक पैसा आगे पीछे किए बगैर सूबों के पैसे मिलते हैं। सूबों का मसला ये है कि ये जागीरदारें बन गई, जागीरें बन गई हैं। जो चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकलता है वो डायरेक्टिव होता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा निजाम नहीं है। हर पॉलिसी को देखा जाता है, पैसा कहां पर खर्च होता है, उसकी अफादियत क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं, उसके बाद पैसा खर्च होता है। यहाँ शख्सी हुकूमतें हैं, इसलिए ये नहीं चलते। या नूरा कुश्ती भी नहीं है, ना ये 2 सूबों का मामला है। पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के लोग, सिंध के लोग, ये सब भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। ये मामला इक़्तिदार का है, ये मामला झगड़ा है इक़्तिदार का, इतनी बात है। उसको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के हक में ये बातें नहीं है। आपके सामने आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, ये मामूली बात नहीं है। सियासी जमातें एक तरफ रह गई, इंतजामिया एक तरफ रह गई, इलाके के लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमें ये मामला कबूल नहीं है जो आपने यहां पर निजाम बनाया है। ये जो अंग्रेज निजाम छोड़ गया था हुक्मरानी वाला, वो हमें कबूल नहीं है। ये मामलात पूरे मुल्क के अंदर हैं। आप देख लें, इस दफा एक सतह से ऊपर जिन लोगों ने टैक्स दिया था पिछले साल, उनकी उसी आमदन पर 10% इजाफी टैक्स लगा दिया गया। इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि आप टैक्स पर टैक्स नहीं लगा सकते, लेकिन पाकिस्तान में लगा दिया बगैर पूछे। कराची के अवाम को पानी मिल रहा है, क्या सड़कें यहां पर हैं? आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती इलाके में जाएं, साइड के अंदर जाएं, सड़क नहीं है। आपको 100 गज जाने में शायद आपका 15 मिनट लग जाए। इसकी क्या वजूहत है? कि हम सड़क नहीं बना सकते? क्या हम गरीब आदमी के घर पानी नहीं पहुंचा सकते? कि टैंकर माफिया क्या पूरी जिंदगी यहां पर रहेगा? क्या हम पाइप डालकर लोगों के घर में पानी नहीं पहुंचा सकते? क्या सूबे के पास पैसे नहीं है? पैसे तो आबादी के लिहाज से और सूबे को दिए जाते हैं। अगर कराची को उसका हक नहीं दिया जाता आबादी के लिहाज से, तो पैसे जाते कहां पर हैं? ये हकीकत है। अगर कराची तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कराची के मसाइल हल नहीं होंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। मैं कोई सियासी बात करने यहां नहीं आया, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर हमारा सबसे बड़ा शहर, हमारा पोर्ट, हमारा सनती मरकज, हमारा कॉमर्स का मरकज, हमारा फाइनेंशियल सेंटर, जिसको पूरी दुनिया देखती है, अगर उसमें भी आज बुनियादी मसाइल मौजूद हैं, तो फिर हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे?